आपके घर में भी अगर छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं तो आप भी सावधान और उनके प्रति फिक्रमंद हो जाइए, क्योंकि अगर आपकी थोड़ी सी भी सतर्कता में चूक हुई तो आपके लाडले बच्चों की चोरी हो सकती है। ऐसा हम नहीं बल्कि बिहार के आरा में बच्चा चोरी करने वाले गिरोह के पकड़े जाने के बाद जो खुलासा हुआ है उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है। जी हां, भोजपुर में बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। अर्चिता पांडे के अपहरण करने वाली महिला ने बिहियां से भी एक बच्चे को अगवा करके जगदीशपुर में बेचा था। डीएसपी ने कांड का खुलासा किया है। बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जगदीशपुर नगर से अर्चिता पांडे के अपहरण करने वाली महिला ने बिहियां से भी एक बच्ची को अगवा करके जगदीशपुर में बेचा था। इस पूरे घटनाक्रम में शामिल 3 महिला, एक ऑटो चालक सहित 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव के निर्देश पर जगदीशपुर डीएसपी राजीव चंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांड का खुलासा किया है। आपको बता दें कि जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत के वार्ड नंबर 15 स्थित जागा के पीपल मोहल्ला के समीप से 7 मार्च को गायब 4 वर्षीय बच्ची अर्चिता की सकुशल बरामदगी के साथ ही बिहियां थाना क्षेत्र के जज बाजार वार्ड संख्या 10 सूर्य मंदिर के पास निवासी वीर बहादुर पासवान के 4 वर्षीय पुत्र अंकुश कुमार का सकुशल बरामद होने से परिवार में खुशियां लौट आई हैं। 11 माह से लापता अंकुश का मिलना उसके परिवार के लिए रविवार का दिन बड़ी खुशी का दिन रहा। अर्चिता पांडे का अपहरण होना और सकुशल बरामद होने से अंकुश का पता चल पाया। गौरतलब हो कि बुधवार को अंतिम पांडे उर्फ विष्णु की 4 वर्षीय पुत्री अर्चिता पांडे उर्फ पुशी की चोरी होने के बाद एसपी प्रमोद कुमार के निर्देश पर जगदीशपुर डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच करते हुए जगदीशपुर के मीट मार्केट वार्ड नंबर 16 निवासी सुरेंद्र यादव की पत्नी पूजा देवी, शिवधारी गोंड की पत्नी पूनम देवी, शाहपुर थाना क्षेत्र के बरिशवन गांव निवासी संतोष गोंड की पत्नी पंचरतन देवी, वार्ड नंबर 15 निवासी शिवधारी गोंड और ऑटो चालक अजय केसरी को गिरफ्तार किया गया है। जगदीशपुर एसडीपीओ राजीव चंद्र सिंह ने जगदीशपुर थाने में प्रेस वार्ता कर कांड का खुलासा किया। एसडीपीओ ने बताया कि 22 फरवरी 2023 को जज बाजार बिहियां पोखरा पर मंदिर में हो रहे शादी के कार्यक्रम के अवसर पर बैंड बाजा बज रहा था। इस बैंड बाजा के साथ अपहर्ता अंकुश कुमार नाच रहा था। इसी दौरान वह गायब हो गया। परिजन खोजबीन किए परंतु कहीं पता नहीं चल पाया। जब 7 मार्च को अपहरण किए गए 4 वर्ष की बच्ची अर्चिता पांडे को बरामद किया गया तो संलिप्त बच्चा गिरोह के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से गठित टीम के द्वारा कड़ाई से पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्त पूजा देवी की निशानदेही के आधार पर पूनम देवी पति शिवधारी गोंड के घर से अंकुश को सकुशल बरामद किया गया। आगे डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार बच्चा गिरोह से गठित टीम के द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही है। इस मामले में पूजा देवी, पूनम देवी और उनके पति शिवधारी गोंड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उक्त कांड के सफल उद्भेदन में जगदीशपुर थानाध्यक्ष बिगाऊराम, दरोगा जयंत कुमार, पीएसआई मीना कुमारी, सुधांशु कुमार, एएसआई जितेंद्र कुमार का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस ने पकड़े गए गिरोह के सदस्यों से पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि वे छोटे छोटे मासूम बच्चों को बहला फुसलाकर उन्हें अगवा कर लेते हैं। उसके बाद उन बच्चों को निसंतान लोगों को अपना बच्चा बताकर और गरीब होने का हवाला देकर उनसे लाखों रुपए में बेच देते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भोजपुर पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार जगदीशपुर थाना में आयोजित की जा रही है। इसमें भोजपुर पुलिस को बहुत ही बड़ी उपलब्धि मिली है। ये हमारे पूरे बिहार के लिए भी इसको एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। इसमें एक कांड दर्ज हुआ था। एक बच्ची 4 वर्ष की एक बच्ची है अर्चिता पांडे, उसके पिता हैं अंतिम पांडे और ये बच्ची गुम हो जाती है 6 तारीख को शाम को। और इसके लिए पूरी जो पुलिस है भोजपुर पुलिस इसमें लग जाती है और इसका अगले ही दिन शाम तक उद्भेदन हो जाता है और इसकी टीम एक तैयार की जाती है। हालांकि उस दिन महाशिवरात्रि था, जुलूस वगैरह भी निकल रहा था, सारे पुलिस पदाधिकारी वहां पर ड्यूटी में लगे हुए थे। उसके बावजूद भी मैंने यहाँ पर जहाँ के सर्किल इंस्पेक्टर साहब हैं वो भी इनका काफी अच्छा सराहनीय योगदान रहा, थानाध्यक्ष और जो हमारे
इसे कांड के अनुसंधानकर्ता जितेंद्र हैं, उनका भी काफ़ी इसमें मेहनत किया उन्होंने। और उसी समय मैंने एक टीम तुरंत भेजा, मालूम चला कि बच्ची बनारस चली गई है और वहाँ पर एक टीम गई और किसी भी तरह से जो बच्ची जिसके पास थी उसको पता चल गया, उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया और उसके बाद से वो डर के मारे फिर यहाँ पर आई जगदीशपुर में, फिर उसको यहाँ पर पकड़ लिया गया और बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया। बच्ची को कहाँ से सर बरामद किया गया है? बच्ची को वो लेके आ रही थी, वो तो गई थी बनारस और यहाँ पर थाना में वो उसको बताया गया कि थाना में जल्दी से जाओ, तो वो थाना में आई और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उसको बरामद किए। बनारस ले लेकर आ गई थी बच्ची? बनारस में ये जो इसका मैं एक ब्रीफ कर देता हूँ कि यहाँ पर ये जहाँ तक प्रारंभिक जांच में पता चला है कि निसंतान जो लोग हैं उसको बच्चे देकर और उसके बदले में पैसे लेने का एक यहाँ पर धंधा किया जा रहा था, जिसमें मुख्य जो है वो एक पूजा देवी है, इसके पति सुरेंद्र यादव हैं जो वार्ड नंबर 16 जगदीशपुर के रहने वाली हैं। इनका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं था तो इन्होंने सोचा कि एक अच्छा व्यवसाय है, तो इस कांड में भी जो 4 वर्षीय जो पुत्री अर्चिता पांडे है, इसके लिए 1.5 लाख पर वो सौदा तय की थी कि मैं आपको दे दूंगी एक बच्ची। जो ये है पचरतन देवी है जिसको ये बच्चा दी थी। पचरतन देवी के पति संतोष गुड़ हैं और बरिसवन शाहपुर थाना के रहने वाली है और इसके एवज में उसने 1 लाख रुपए पहले एडवांस में ले भी लिया था और बाकी फिर बाद में हम मोबाइल चेक किए तो उसमें अपना नंबर दिया था, अकाउंट नंबर, बाकी वो 50,000 रुपया देने के लिए। ये बात उसने स्वीकार भी किया है, कन्फेशन में सब बातें आई हैं। तो ये इनको दी है और इसके पहले भी एक और हैं पूनम देवी, उनके पति शिवधारी गौड़ हैं जो कि यहीं पर वार्ड नंबर 16 के ही रहने वाला जगदीशपुर के। इनको भी वो पहले जो है एक बच्चा जो गायब हो गया था बिहिया में, बिहिया कांड संख्या 45/23 है, वो मार्च 2023 एक साल पहले का था। उसमें बच्चा अंकुश कुमार 3 साल का था, वो गायब हो गया था। उसके पिता वीर बहादुर पासवान हैं, जज बाजार बिहिया का रहने वाले हैं। उसके भी बच्चे का ये महिला जो पूजा देवी है ने अपहरण करके और ये जो दूसरी एक औरत है पूनम देवी, उसको उसने उसको सुपुर्द किया था, उसके बदले में पैसा लिया था। कितना पैसा लिया था उस समय कितना पैसे की अभी जांच की जा रही है क्योंकि उसका हमको अभी सबूत नहीं मिल पाया है कितना पैसे का। अभी पूछताछ में जांच में बातें सामने आएंगी तो उस बच्चे को भी पहचान कराया गया। उसकी जो ओरिजिनल मम्मी है वो भी आगे पहचान गई, बच्चा भी पहचान कर लिया गया। तो इस प्रकार से ये 2 कांड जो हैं, एक जो बिहिया में जो गुमशुदगी का था और एक यहाँ पर जो जगदीशपुर थाने में किया गया था, दोनों का सफल उद्भेदन हो गया है। और इसमें जो मुख्य सरगना जो पूजा देवी है और पूनम देवी और जो पचरतन देवी है और शिवधारी गौड़ और एक टेम्पू ड्राइवर अजय केसरी का भी इसमें हाथ है, जो कि वो जो बच्ची 4 वर्षीय बच्ची है अर्चिता पांडे को उसने मदद किया, उसके अपहरण में अपने टेम्पो में बैठा के ले गए और इस पूजा देवी से उसको मिलवाया। पूजा देवी फिर उसको बच्चे को आगे भेजी। दोनों बच्चे का पूछताछ के क्रम में अब तक ये कितने इस घटना को अंजाम दे दिए हैं? अभी तक तो 2 बताई है, लेकिन हो सकता है कहीं और भी इसमें हो संलिप्तता। इसकी जांच की जा रही है, जैसे भी इसका और कुछ बातें आती हैं तो उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी। दोनों बच्चों का रिकवरी कहाँ से हुआ? रिकवरी बताया जा चुका है, जैसे कि अर्चिता पांडे है वो थाना में ही आई और यहाँ पर से फिर उसके पेरेंट्स को हैंडओवर किया गया है। और जो दूसरा जो हो गया पिछले जो अपहरण हुआ था 3 साल का था, उसके घर से उसको बरामद किया गया और उसके जो ओरिजिनल माता है उसे पहचान कराया गया। पहचान में बच्चा उसी का पाया गया। पूजा देवी बताई सर ये घटना किस लिए हम लोग अंजाम देते थे? मैंने बताया कि वो उसको पैसे कमाने के लिए उसको लगा कि जो निसंतान व्यक्ति हैं, दंपत्ति हैं, उसको हम पैसे दे देंगे तो उसको हम बच्चे दे देंगे तो अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो इसी में उसको पहले एक सफलता मिल चुकी थी और फिर से दोबारा ये कर रही थी। हो सकता है कि पहले भी कुछ अंजाम दी हो, उसकी भी जांच की जाए। ऑटो चालक का क्या भूमिका था? ऑटो चालक ने इस बच्ची को ले जाने में, उसको हैंडओवर करने में इसकी भूमिका है और भी कई संदिग्ध कहीं कुछ इसका है तो उसका भी जांच किया जाए। हो गया पिछले जो अपहरण हुआ था 3 साल का था, उसके घर से उसको बरामद किया गया और उसके जो ओरिजिनल माता है उसे पहचान कराया गया। पहचान में बच्चा उसी का पाया गया। पूजा देवी बताई सर ये घटना किस लिए हम लोग अंजाम देते थे? मैंने बताया कि वो उसको पैसे कमाने के लिए उसको लगा कि जो निसंतान व्यक्ति हैं, दंपत्ति हैं, उसको हम पैसे दे देंगे तो उसको हम बच्चे दे देंगे तो अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो इसी में उसको पहले एक सफलता मिल चुकी थी और फिर से दोबारा ये कर रही थी। हो सकता है कि पहले भी कुछ अंजाम दी हो, उसकी भी जांच की जाए। ऑटो चालक का क्या भूमिका था? ऑटो चालक ने इस बच्ची को ले जाने में, उसको हैंडओवर करने में इसकी भूमिका है और भी कई संदिग्ध कहीं कुछ इसका है तो उसका भी जांच किया जाए।